अच्छा बाजवा साहब अगर रजीम चेंज की रात को बेईमान हो गए तो खान साहब को तो नहीं पता था कि ये बेईमान होने। तकलीफ अमेरिका को उस दिन हुई थी जब खान साहब ने अपनी टांग उठाकर दूसरी टांग के ऊपर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के। तख्ता भी पलटना पड़ा तो हम तख्ता भी पलटेंगे, आपके बाहर हमें पैरे देने पड़े हम पैरे भी देंगे, आपका एक बाल भी हम लेने निकले हैं। अब हमें डर नहीं लगता, अब हमारे अंदर खौफ नहीं है, अब हमें मरने का दिल करता है क्योंकि अब हम मर तो साल से मैं इनको वोट नहीं दे रहा, 16 साल से कई पाकिस्तानी इनको वोट नहीं दे रहे। तो फिर ये हुकूमत में कैसे आ रहे हैं? हुकूमत में ऐसे आते हैं जैसे रजीम चेंज के साथ आए, रात के 12 बजे अदालतें खुली, अमेरिका का हुक्म आया, जनरल बाजवा साहब ने साथ हाथ मिलते। यहाँ पर तो बच्चे भी मिनट से पहले दाव पर लग जाते हैं ना हमारे मुल्क। साहब आपने देखना है अल्लाह ताला के हुक्म को, आपने देखना है मेरिट को, आपने देखना है हक को और बातिल को, आपने ये नहीं देखना आपका नुकसान ना हो जाए, आपने ईमान अल्लाह ताला की जात पर रखना है और फिर अल्लाह को कहना है कि मेरी इज्जत का, जिल्लत का, जिंदगी का, मौत का, रिस्क का और मेरे बच्चों की जिंदगी। क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे भी मिनट से पहले दाव पर लग जाते हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क नहीं है। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हम अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क आज तक आज़ाद ही नहीं हो चुका। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान मुल्क बना कर दिया, लेकिन उनको भी पता था कि ये जो आगे हाथों में जाएगा ये उनको पता था, क्योंकि जब जिस इंसान को ये पता होता है कि मेरे साथ खड़े होने वाले खोटे सिक्के हैं, उसको ये नहीं पता कि आगे कौन जाएंगे। तो जितने भी मुस्लिम लीग निकली वो सब करप्शन के लिए आए थे, वो मुल्क के मफादात के लिए नहीं आए, वो अपने मफादात के लिए आए, अपनी ज़ात की सियासत करने के लिए आए और आज वो जलील हो रहे हैं। क्योंकि उनकी अब ये जो आज तक इन लोगों ने एक प्लानिंग के जरिए हमेशा कभी भी ये अवाम के वोटों से नहीं आए, ये मेरी बात सुन लें। 16 साल से मैं इनको वोट नहीं दे रहा, 16 साल से कई पाकिस्तानी इनको वोट नहीं दे रहे। तो फिर ये हुकूमत में कैसे आ रहे हैं? हुकूमत में ऐसे आते हैं जैसे रजीम चेंज के साथ आए, रात के 12 बजे अदालतें खुली, अमेरिका का हुक्म आया, जनरल बाजवा साहब ने साथ हाथ मिलाया और इन टोलों को इकट्ठा किया कि तुम सब इस मुल्क के चोर हो। अब करना वो है जो मैं कहूँगा। बाजवा साहब के ये हुक्मात थे क्योंकि बाजवा साहब को पीछे से डोज मिल चुकी थी, बाजवा साहब ने इनके पास इंप्लीमेंट किया। इन लोगों ने पीडीएम वाले तो आगे बैठे थे कि भाई हमें कोई मिले ऐसी चीज़ जिस पर हम इंप्लीमेंट करें और मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं। ये मुल्क पर मुसल्लत हो गए। उस दिन से लेकर आज के दिन तक हमारा मुल्क बदतरीन सतह पर चला गया, वो मुआशी हालात में हो, वो महंगाई के हालात में हो, वो पेट्रोल का मामला हो, वो किसी भी मामला है, हमारा मुल्क उस तरह मुस्तहकम नहीं है जो खान साहब के दौर में हुआ करता था। अगर हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क पाकिस्तान पर, जहाँ पर पाकिस्तान कौम के लिए आइन बना था, उसके लिए अगर ये जुल्म हमारे ऊपर ही किया जा रहा है कि आइन को भी इसी मुल्क के अंदर तोड़ा जा रहा है और आइन जिसके लिए बना था वो जो कौम है, जो हम खड़े हैं लोग यहाँ पर, उन्हीं को आप नंगा कर रहे हो, उन्हीं के कपड़े उतार रहे हो, उन्हीं के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो। आखिर क्या कसूर क्या है हमारा, हमें ये पता चले। और दूसरी बात जो फैसले की मैंने आपको बताया कि मेरी बात को पूरा चलाएं, मेरी बात ये है कि फैसला आना चाहिए आइन के मुताबिक, ना कि इमरान खान के मुताबिक, ना गंजे के मुताबिक। हमें फैसला चाहिए आइन के मुताबिक। हम आइन का इज्जत करते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं, आइन के साथ खड़े हैं और अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। बंदियाल साहब को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 22-23 करोड़ आवाम जो है इसने फैसला कर लिया कि इसने आज़ादी लेनी है। बंदियाल साहब हम आज़ादी लेने निकले हैं, अब हमें डर नहीं लगता, अब हमारे अंदर खौफ नहीं है, अब हमें मरने का दिल करता है क्योंकि अब हम मर तो पहले रहे हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। आप किसी गरीब के पास जाएं जिसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो तो पहले ही भूख से मर रहा है। अब यहाँ पर जिंदा रहकर हमें करना क्या है? इसलिए हम हिफाजत करने के लिए निकल आए हैं, इसलिए हम आज़ादी लेने निकल आए हैं। अब हम आज़ादी लेंगे, उसके बगैर बंदियाल साहब हम नहीं जाएंगे। आपको ये हमारा पैगाम है, पाकिस्तानी कौम की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और डट कर खड़ी है, क्योंकि हक और बातिल का फैसला कौम ने कर लिया है। कौम अब पीछे नहीं हटेगी। अब फैसले आपने देखने हैं। आप मेरिट करेंगे तो हम आपके साथ हैं, आप मेरिट नहीं करेंगे तो हमें पता होगा कि आपसे अनमेरिट करवाने वाले कौन लोग हैं। फिर हमें तख्ता भी पलटना पड़ा तो हम तख्ता भी पलटेंगे, आपके बाहर हमें पैरे देने पड़े हम पैरे भी देंगे, आपका एक बाल भी हम नहीं करने देंगे। तो ये हमारे मुल्क को इन्होंने इस टाइम बना लिया 2-2.5 कनाल का प्लॉट। ये समझ रहे हैं कि हम डॉलर फेंकते जाएंगे, लोग बिकते जाएंगे और हम मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। लेकिन डॉलर तब तक चलते हैं जब तक बिकने वाले लोग हों, ठीक है। वहाँ तो डॉलर भी कम पड़ गए, मेरे मुर्शद को खरीद नहीं पाए। कितना भी डॉलर इन्होंने लगाया, इन्होंने दुनिया जहान की उसको दे दे आसाइशें, वो कभी भी बिक नहीं सकता, उसका हमें पता है। क्योंकि जो बंदा किसी के सामने झुकता नहीं है, जो बंदा अमेरिका में भी जाए, असल में तकलीफ अमेरिका को उस दिन हुई थी जब खान
खान साहब ने अपनी टांग उठाकर दूसरी टांग के ऊपर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वहां से इनको तकलीफ शुरू हो गई थी कि ये कौन सा वजीर आजम है भाई, ये किस मुल्क से आया है, इस मुल्क को तो हमने गुलाम बनाया हुआ था और ये उस गुलाम मुल्क का वजीर आजम आज आकर हमारे सामने टांग पर टांग रखेगा। इन्होंने यही बातें तो उठाई थी नून लीग ने कि लो जी ये बेड़ा गर्क कर रहा है, इसने टांग पे टांग रखी है, ये कश्मीर दे आया है, इसने ये कर दिया है। उसने ये किया था, उसने अमेरिका को पैगाम दिया था खुले लफ्जों में कि ना मेरी कौम गुलाम है, ना मैं गुलाम हूं, ना मैं किसी के सामने झुका हूं और ना मैं कभी किसी कौम को अब आपके सामने झुकने दूंगा। अच्छा, ये अप्रैल की बजाय अक्टूबर में लेके जाना चाहते हैं इलेक्शंस, उसकी क्या डर है, मैं बताता हूं किस चीज का डर है, खौफ है, क्योंकि अब इनके सामने कोई लीडर नहीं खड़ा मुकाबले के लिए। ये मैं आपको हकाइक बता रहा हूं, इसके सामने इन पीडीएम जमातों के सामने कोई लीडर, कोई कायद नहीं खड़ा मुकाबला करने के लिए। यहाँ पर अब एक मुर्शद खड़ा है जिसको ये दुनिया अपना मुर्शद मान चुकी है। वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो गली मोहल्ले का काउंसलर नहीं है जिसके साथ ये अपना मवाजना कर रहे हैं। इनका मवाजना किसी काउंसलर के साथ है, मेरे मुर्शद के साथ नहीं है। इनको पता है कि सिर्फ मेरे मुर्शद का बल्ला जिसको मिल गया ना, वो खंबे को मिल गया, वो दीवार को मिल गया, वो किसी भी बेजान चीज को मिल गया। मेरे मुर्शद का बल्ला इतना मजबूत है कि इनका शेर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये डर है इनके अंदर, तो इस वजह से इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की कदर करता हूँ। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपसे कुछ देर पहले आपने कहा है कि बाजवा साहब जो हैं उन्होंने रिजीम चेंज किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाजवा साहब का हाथ खान साहब के ऊपर भी तो था। बाजवा साहब का खान साहब के ऊपर हाथ नहीं था, ये बाजवा साहब के ऊपर जो हाथ था वो खान साहब का था। बाजवा साहब, मैं आपको बताता हूँ, साबित करता हूँ। एक्सटेंड किसने किया, एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान ने दी या बाजवे ने अपने आप को खुद दे ली? इमरान खान ने इसलिए एक्सटेंशन दी थी कि बाजवा साहब मुल्क के लिए अच्छा काम करें। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मेरे साथ 12 दिन से मिल रहा था, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहा था। उसने मुझसे एक मोबाइल मांगा, कॉल के लिए मैंने दी, वो भाग गया, चोरी कर गया। अब उसका बेईमान हो गया ज़र्फ, तो मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पहचान होगी। अब इसी तरह बाजवा साहब अगर रजीम चेंज की रात को बेईमान हो गए तो खान साहब को तो नहीं पता था कि ये बेईमान हो जाएंगे। खान साहब तो यही सोच रहे थे कि मैं, ये बंदा अच्छा है, ये मेरे साथ ठीक चल रहा है, मुल्क के इदारे बचाएगा, मुल्क को अच्छी तरह लेकर जाएगा। लेकिन अचानक से किसी का ईमान बिक जाए, उसमें किसी का कसूर नहीं।